Today I am here with to tell something about the new chapter. The chapter name is allergy, right? The chapter allergy has been written by one of the greatest writer, Dr. S.P. Rana Singh, and he is belonging to India. ये हमारे देश इंडिया के रहने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये एलर्जी से रिलेटेड होगा, जो कि हेल्थ से रिलेटेड होता है और हर इंसान के शरीर के अंदर एक एलर्जी होता है। तो एसपी राणा सिंह जो होते हैं कि हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और ही इज़ बिलोंगिंग टू इंडिया एंड ऑल्सो ए मोटिवेटर। और हमारे क्लास 10th में एक इनका लिखा हुआ टॉपिक है एलर्जी, उस समय से ये काफ़ी लाइमलाइट में आ गए, फेमस हो गए। आइए देखते हैं इनका लिखा हुआ एक छोटा सा कहानी है और ख़ास करके ये सभी के लिए है, एलर्जी कैसे होता है, हाउ एलर्जी इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एलर्जी दैट मीन्स ए कम्युनिकेबल डिजीज, यू नो अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज, द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन हेल्दी टू हेल्दी पर्सन, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। हाउ कैन वी प्रिवेंट एलर्जी and how the allergy is spread from one person to other person. In this topic, यही टॉपिक में, in this topic the SP Rana Singh has suggest how to prevent the allergy and how allergy is spread from unhealthy to healthy person. So I am here to tell something about the topic name. The topic name is allergy. मेरे प्यारे दोस्तों, एलर्जी के बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको, जो कि ये हमारे सबसे अच्छे राइटर और वो हमारे एक डॉक्टर भी हैं और उनका लिखा हुआ ये टॉपिक जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th में ये चल रहा है। तो देखिए, कहता है इस कहानी में कि द स्टोरी एलर्जी हैज बीन रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉक्टर, द डॉक्टर नेम इज एसपी राणा सिंह, है ना। देखेंगे ही इज बिलोंगिंग टू इंडिया, ये हमारे देश हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, रहने वाले इंडिया का है एंड प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं। ये क्या है? डॉक्टर हैं। ये पब्लिक को ट्रीटमेंट करते हैं, एक मोटिवेटर हैं, एलर्जी को कैसे रोका जा सकता है, कैसे उससे बचा जा सकता है, ये तमाम चीज़ें क्लास 10th के बुक में ये लिखा हुआ है बिहार बोर्ड का। तो एलर्जी के बारे में इन्होंने बताया, कहता है कि ही इज़ ए फेमस राइटर द इंफॉर्मेटिव लेसन अबाउट द एलर्जी। देखिए, इस कहानी में इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया है, एक हमें बताने की कोशिश की है, क्या चीज़ के बारे में। तो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन लेसन अबाउट द एलर्जी, ये एलर्जी टॉपिक के बारे में ये हमें बताने की कोशिश की है कि एलर्जी कैसे फैलता है, एलर्जी को कैसे रोका जा सकता है, ये तमाम चीजें। देखता हूं कि डेट इज इंक्लूडेड इन द बिहार बोर्ड टेक्स्ट बुक। ये देखिएगा, बिहार बोर्ड जो होता है ना, बिहार बोर्ड क्लास 10th के बुक में भी ये टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है एलर्जी। इस टॉपिक पे हमारे एसपी राणा सिंह बहुत कुछ बताए हैं कि एलर्जी फैलता कैसे है, एलर्जी में क्या क्या दिक्कतें होती है, एलर्जी में क्या खाना चाहिए, एलर्जी में क्या नहीं खाना चाहिए, ये तमाम चीजें इसके बारे में ये हमें बताने की कोशिश की है इस कहानी के माध्यम से। देखता हूं, कहते हैं कि एलर्जी जो होता है, इट हैपन व्हेन द बॉडी रिएक्ट लाइक डस्ट। ये कब होता है एलर्जी हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में एलर्जी तब होगा जब हमारा शरीर डस्ट के संपर्क में आएगा, धूल मिट्टी के संपर्क में आता है, हमारी शरीर धुआं के संपर्क में आता है, हमारी शरीर कुछ वैसे भोजन के संपर्क में आता है जो हमारा शरीर जो इम्यून सिस्टम जो है उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिससे हमारी बॉडी रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद वी आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जी। और क्या होते हैं? तो कुछ दवाइयां जिसके कारण हमारे शरीर उसको प्रतिक्रियाएं देती है और उससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और कुछ एलर्जियां जो होती है इंसेक्ट बाइट से भी होता है, कुछ कीड़े मकोड़े हमारे शरीर को काट देते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग सेंसेशन हो जाता है, जिसके कारण नोचनी जिसको मैं कहता हूं, ये इसके कारण भी एक एलर्जी होता है। तो ये हमारे एसपी राणा सिंह इस किताब के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से एलर्जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किए हैं। क्या कहते हैं कि हमारे शरीर में एलर्जी फैलता कैसे है? तो एलर्जी जो होता है ना, इज ट्रांसमिटेड थ्रू डस्ट, ये डस्ट के द्वारा फैलता है, ट्रांसमिटेड थ्रू स्मोक, धुआं के द्वारा होता है, एंड ट्रांसमिटेड थ्रू सम पॉइजनस फूड, कुछ पॉइजनस फूड के कारण भी होते हैं। इसके बाद कुछ मेडिसिन के बारे में होते हैं, मेडिसिन के द्वारा होता है, और कुछ इंसेक्ट बाइट के चलते होता है। देखते हैं यहाँ पे दीज थिंग्स, यहां पर ये कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, दीज थिंग्स आर कॉल्ड एलर्जेन। एलर्जेन का मतलब क्या होता है? जिससे हमारी बॉडी पूरी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाता है और कुछ हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर देती है, उसको एलर्जेन कहा जाता है। कहता है यहाँ पे डॉक्टर एसपी राणा सिंह इस कहानी के माध्यम से कि व्हेन अ पर्सन गेट सम एलर्जेन ऑल माइल्ड, कहते हैं कि देखिए, जब आदमी को कोई एलर्जी की बीमारी बहुत तेज हो जाए या फिर कम रहे तो सबसे पहले उसको नजरअंदाज नहीं करना है। हमें करना क्या चाहिए? तो हमें सबसे पहले उस चीज के बारे में देखना है कि किस चीज से एलर्जी है। ठीक है, देखिए कहता है यहां पे कभी हमारे कि एलर्जन दे में स्नीजिंग, और जब एलर्जियां होती हैं तो एलर्जी में क्या क्या होता है हमारे
शरीर को। तो सबसे पहले एलर्जी जब होगा तो स्नीजिंग होगा। स्नीजिंग दैट मीन्स जो हम लोग छींकते हैं, छींकनी होती है हमारे साथ। कफिंग, कफिंग में खांसियां हो जाती हैं। और हैव अ रनिंग नोज, और कभी कभी एलर्जी जब होता है ना तो हमारे नाक जो होते हैं ना ये बहने लगते हैं। इसके बाद इचिंग, इचिंग सेंसेशन इन होल बॉडीज, हमारे पूरे शरीर में नोचनी टाइप का ये होने लगता है, इचिंग सेंसेशन। और क्या होता है, इचिंग आइज, कभी कभी आप देखेंगे ना, इस कहानी के माध्यम से हमारे डॉक्टर एसपी राणा सिंह ने बताया है कि एक कहानी के माध्यम से इन्होंने बताने की कोशिश की है कि इचिंग सेंसेशन तो होता ही है, साथ में हमारी आंख जो होती है लाल हो जाता है, और आंख में क्या होने लगता है, इचिंग होने लगता है, खुजली होने लगता है। और क्या होता है भैया, स्किन रैशेस, लाल लाल जहां तहां शरीर में चकता चकता के जैसा क्या हो जाता है, रेशा टाइप के हो जाता है ना। और कहते हैं कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और किसी किसी को एलर्जी में जब प्रॉब्लम होता है ना तो उनको श्वास लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो देखा जाता है कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीथिंग तो उस समय आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टेकिंग मेडिसिन। विच टाइप ऑफ मेडिसिन यू आर टेकिंग, एलरेगा और एंटी मेडिसिन आप लेंगे किसके लिए, तो एंटी सेंसेशन के लिए, इटिंग सेंसेशन के लिए। उसमें बहुत सारे एलर्जी के मेडिसिन आते हैं, आपके मार्केट में अवेलेबल होंगे, तो उस दवा को खा करके हद तक हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमें मेडिसिन जो होगा ना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब जो होते हैं एसपी राणा सिंह, इस किताब के माध्यम से हम सबों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जागरूक कैसे, जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, अनावश्यक हम लोग जो दवाइयां खा लेते हैं, क्या ये दवा खा लो आपका एलर्जी सही हो जाएगा, नहीं। हम लोग को विदाउट परमिशन डॉक्टर का, विदाउट ये प्रिस्क्रिप्शन हमके दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है, श्वास की प्रॉब्लम हो जाती है, तो श्वास प्रॉब्लम में कौन सा दवा हम लेंगे, तो ये बेटर टू आस्क द डॉक्टर। तो सबसे अच्छा होगा ना कि आप डॉक्टर से मिलिए, और डॉक्टर आपको मेडिसिन क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा। देखते हैं यहां पे कहते हैं डॉक्टर हमारे कि सम एलर्जी आर मिल्ड, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, ये एलर्जी कम होता है, जिसमें क्या होता है ना कि हम हल्की फुल्की दवाइयां लेकर के, सेट्रिजिन वगैरह लेकर के हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे हो जाते हैं कि आप बहुत ज्यादा दवा खाइए लेकिन आपकी एलर्जी सही नहीं होगा। तो उसमें क्या करना है, तो उसमें सबसे चीज होता है ना कि हमको देखना है कि किस चीज से बीमारियां हैं। देखिए कहते हैं क्या, सम कैन बी सीरियस, और कुछ जो हमारे एलर्जी होते हैं ये काफी सीरियस हो जाते हैं हमारे शरीर के लिए। कैसे, अगर हमको काफी टाइम से कुछ प्रॉब्लम है, यू आर सफरिंग फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीजेस एंड वी आर नॉट कंसल्टेड टू द डॉक्टर, देन व्हाट्स हैपन, यू आर द सीरियस प्रॉब्लम, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि भैया अब ये बीमारी जो है ना बहुत भींग चुका है। तो अब यानी कि फर्स्ट टाइम अगर हम लोग इस चीज के बारे में जाग जाते, अवेयर हो जाते, जागरूक हो जाते, तो शायद ये बीमारी से बचा जा सकता है। ये एलर्जी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसका एक ही इलाज है, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन से ही इसका संभव इलाज है, विदाउट प्रिकॉशन नथिंग इज पॉसिबल। यहां पर देखिए कहता है कवि हमारा क्या, राइटर क्या बताते हैं, हमारे डॉक्टर एसपी राणा सिंह क्या बताते हैं कि द राइटर से डेट, हमारे जो लेखक है ये इस कहानी का बारे में जो बता रहा है जिसका नाम है एलर्जी, राइटर कहते हैं द राइटर से डेट पीपुल शुड फाइंड आउट व्हाट कॉज, कहते हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमें ये पता लगाना है कि बीमारी का जड़ क्या है, एलर्जी हमारा शरीर में हो गया इसके पीछे की वजह क्या है। तो हर प्रत्येक आदमी को इसकी वजह देखना चाहिए, आखिर ये एलर्जी उत्पन्न कहां से हो रहा है, किस चीज से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो हर एक चीज के बारे में एकदम गंभीरता से उसको देखना है, एकदम पता चल जाएगा कि बीमारी है क्या। कहते हैं क्या ये, इसके पता लगाना है कि देयर एलर्जी एंड अवॉइड इट, और उस चीज से हमें क्या करना चाहिए। अगर एलर्जी हम देख लिए कि हमको ये चीज से एलर्जी है, धुआं से है, मिट्टी से है, धूल से है, तो उस चीज से हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे उस चीज से बचने के लिए। कहते हैं देखेंगे कि दे शुड कीप देयर सराउंडिंग क्लीन, सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि अपने सराउंडिंग जो आप जहां रहते हो वहां का जो रहने का जो आपका वेश है, भूसा है, इसके बाद सराउंडिंग जो आपके चारों ओर हो जाते हैं उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। अगर आप उसको नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे तो मेन बीमारी का जड़ वहीं से होता है, क्योंकि घास रहेंगे, गंदगी रहेगी, तो गंदगी से बहुत सारे इंसेक्ट्स आएंगे, आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपको बाइट करेंगे, और इसके बाद यू आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जी। अब इसके द्वारा आपको किसी को, अब धुआं का आप इस्तेमाल करोगे घर में तो उससे भी किसी को सफोकेशन होने लगता है, दम घुटने लगता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है एलर्जी का। यही डॉक्टर साहब बताते हैं कि देखिए गांव देहात में खास करके ये ज्यादा होता है, शहर वाले लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इससे कैसे अवॉइड किया जा सकता है, बचा जा सकता है, बट गांव वाले लोग जो होते हैं ना कि रूरल एरियाज के लोग जो होते हैं थोड़ा सा सीरियस नहीं रह पाते हैं इस चीज के बारे में। तो कभी हमारे कहते हैं क्या कि ईट हेल्दी फूड,
हमें एकदम साफ सुथरा और अच्छा भोजन करना चाहिए। इसके बाद क्या करना, अनकवर फूड नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि आप बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, और जेंट्स और सीनियर सिटीजन्स भी लोग क्या करते हैं ना, कि मार्केट में जाते हैं और ठेले वेले पर जो भी चीज रखा रहता है आराम से खा लेते हैं। अरे भैया, उस पर धूल है, गर्दा है, मिट्टी है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करते हैं ना कि हैकर्स के पास जा करके और उस चीज को उठाकर सीधे खा लेते हैं। तो वो क्या हुआ ना कि डस्ट और पार्टिकल्स भी आपके शरीर में आ जाएंगे, इंटरनल इंटर करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि वही होगा कि यू आर इन्फेक्शियस एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जी। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, टेक मेडिसिन प्रॉपरली। अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जी तो एक ही चीज आपको बचा सकता है, क्या था, मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। सो इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट टाइप ऑफ द डिजीजेस, तो फर्स्टली you go to doctor and take some medicine and take regularly. If you are not taking medicine regularly, then you are facing a lot of problem in your daily life, right? तो यहां पर कवि राइटर हमारे बताते हैं कि अगर किसी भी बंदे को एलर्जी से किसी को प्रॉब्लम होती है तो खुद का दवा नहीं लेना है, सबसे पहले किससे मिलना है, डॉक्टर से मिलना है। देखिए कहते हैं क्या, इन्होंने कहा कि दवा अगर अच्छे से लेंगे तो बीमारियां सही हो सकती है। कहते हैं एंड टेक ओनली अ डॉक्टर एडवाइस, और किसी की सलाह नहीं लेना है। सलाह किसका, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का। डॉक्टर ही आपकी जान को बचा सकती है। अदरवाइज अगर थर्ड पर्सन से आप सलाह लेंगे तो शायद बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है, शायद आप मर भी सकते हैं। तो ये कहते हैं हमारे डॉक्टर एसपी नाडा सिंह। फिर क्या कहते हैं ये कि इफ द एलर्जी इज सेवर, अगर एलर्जी थोड़ा कम होता है, ठीक है, एंड दे शुड गेट द मेडिसिन दैट हेल्प इमीडिएटली। अगर कुछ ज्यादा एलर्जी हो जाए तो उसमें क्या होना चाहिए ना कि तुरंत डॉक्टर से मिलिए, और डॉक्टर ही आपकी जान को बचा सकते हैं एलर्जी ऐसे बीमारी में। इसमें इंसान क्या होता है, बेचैन हो जाता है, किसी को नोचनी होने लगता है, किसी को खांसी हो जाता है, किसी को रेशा हो जाता है। यानी कि इंसान जो होता है ना पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है इस टाइम जब इंसान को एलर्जी होता है। तो कभी हमारे राइटर क्या बताते हैं कि द राइटर सी दैट, कहता है क्या, देखेंगे यहां पे कि एलर्जी कैन बी कंट्रोल विद द प्रॉपर केयर एंड अवेयरनेस। अरे भैया, इस बीमारी से बची जा सकती है, कैसे, तो प्रॉपर केयर चाहिए, एकदम अच्छे से देख रेख चाहिए, और अवेयरनेस, जागरूकता से। मान के चलिए आप 5 दिन तक स्नान नहीं करते हो, 10 दिन तक आप जिस बेड पे सोते हो उसका बेडशीट आप चेंज नहीं करते हो, तो क्या होगा, उससे जो भी इंफेक्शन होंगे ये सारे के सारे आपके शरीर में फैलेंगे, जम्स आपके शरीर में आएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रत्येक दिन अपने बेडशीट को साफ रखिए, प्रत्येक दिन स्नान कीजिए, प्रत्येक दिन नए नए और साफ कपड़ा को इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं एक कपड़ा पहन लिया 10 दिन कंटिन्यू मैं उसी को पहन रहा हूं, तो इससे भी बीमारी फैलता है। दूसरी चीज, अगर डेली हम वाथ नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर से बहुत सारा बदबू निकलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में ही बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया हमारे शरीर के स्वेट, पसीना में आकर के उसके द्वारा मर जाता है, मरने के बाद उससे एक अलग ये स्मेल निकलता है, तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें इसकी वजह हो सकता है। इसका एक ही उपाय है, सफाई। अगर जब तक आप साफ सुथरा अपने सराउंडिंग को नहीं रखेंगे, अपने घर को नहीं रखेंगे, अपने बॉडी को नहीं रखेंगे, अपने कपड़े को नहीं रखेंगे, तो आप इस बीमारी से बच नहीं सकते हैं। राइटर कहता है, डॉक्टर साहब बताते हैं क्या कि यहां पर देखेंगे एक ही चीज है, से डेट कहता है कि एलर्जी कैन बी कंट्रोल विद द प्रॉपर केयर। कहते हैं कि एलर्जी एक ही चीज से बची जा सकती है, एलर्जी से। कैसे भैया, तो प्रॉपर केयर दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन। If you are not doing well in our locality, and if you are not wearing the neat and clean cloth, if you are not use the clean bed sheet, then you are suffering from the different type of diseases. बहुत तरह की बीमारियां आपको सामना करना पड़ेगा अगर आप इस तरह का हाइजेनिक का ध्यान नहीं रखेंगे। तो देखिए कहता है क्या, एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल, और एक अच्छा जीवन आप तभी जी सकते हैं जब तक साफ सुथरा, अच्छे खाना, अच्छी सोच, अच्छे आपके सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन नहीं होगा, तो आपकी शरीर भी बेहतर नहीं हो सकती है। कभी कहता है क्या, देखेंगे, क्लीननेस हेल्प अस स्टे सेफ। साफ सफाई जो है ना, इंसान को, साफ सुथरा जो है ना, इंसान को स्वस्थ बना करके रखता है, बीमारियां से बचाता है, आपके घर में एकदम अच्छा माहौल बना रहेगा। और मान के चलिए घर में 10 दिन तक झाड़ू नहीं दीजिएगा, जहां खा रहे हैं वहीं पानी गिरा दे रहे हैं, तो इससे भी मक्खी आएगा, कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपके घर में प्रवेश करेंगे, जर्म्स उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होगा ना, यू आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, और आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करेगा। तो मेरे बंधु, सबसे पहले इस बीमारी से बचने के लिए नीट एंड क्लीन होना जरूरी है। आगे देखिए हमारे डॉक्टर साहब क्या बताते हैं कि स्टे सेफ। एट लास्ट डॉक्टर से दैट, लास्ट में डॉक्टर कहता है कि देखिए एलर्जी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। एलर्जी है क्या,
तो एलर्जी एक ऐसी बीमारी है, इसको ठीक किया जा सकता है परहेज से। कैसे? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवा से अच्छा क्या है? परहेज होता है। अगर डॉक्टर आपको बोला कि आपको ये चीज नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। डॉक्टर बोला वो चीज नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। अगर डॉक्टर बोला कि नहीं खाना हो, आप जाकर के उस चीज का इस्तेमाल करिएगा, तो भैया कभी बीमारी ठीक होगा नहीं। 100 दवा से बेहतर है एक परहेज। परहेज कर लेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर दवा से अच्छा परहेज हो जाता है तो हमारा बीमारी ये बहुत आसानी से ठीक और खत्म हो सकता है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दवा से अच्छा परहेज है। इसके बाद देखेंगे एंड ऑलवेज फॉलो द डॉक्टर एडवाइस। और कहते हैं हमेशा सलाह किसकी माननी है? डॉक्टर का। अपने आसपास के पड़ोसी का सलाह मत मानिएगा। शायद हो सकता है पड़ोसी आपके साथ कुछ गलत करा दे, हो सकता है पड़ोसी जो आपके नेबर्स जो हैं आपको गलत एडवाइस करके आपको गलत वे में काम करा दे, तो जिसके कारण आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो मेरे बंधु, आपको किसी की सलाह नहीं माननी है। सीधा अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट टाइप ऑफ द सिम्टम, अगर आपको सिम्टम ऐसा हो जाता है जैसे में रनिंग नोज हो जाता है, स्नीजिंग हो जाता है, कफिंग हो जाता है ना, इचिंग सेंसेशन हो जाता है, बर्निंग आईज हो जाता है, तो भैया किसी से नहीं मिलना, सीधे यू गो टू डॉक्टर एंड कंसल्ट टू डॉक्टर। डॉक्टर से मिलिए एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन and then you use properly and after some days and after some time you are getting well, आप बहुत अच्छे हो सकते हो। देखिए डॉक्टर लास्ट में और क्या सजेस्ट हमको करता है कि लास्ट डॉक्टर से डेट कहते हैं क्या कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दवा से अच्छा क्या है? परहेज है, कहते हैं ना। एंड ऑलवेज फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, और हमें किसी इंसान की बात को नहीं मानना है, हमें बात माननी किसकी है? तो डॉक्टर को। डॉक्टर ही हमारी जान को बचा सकता है। इंसान की बात मानेंगे खतरे में जाएंगे। देखिए और क्या कहते हैं, ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ। डॉक्टर कहता है हमेशा एक साफ सुथरा कपड़ा ही पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पहन लिया। हाँ, एक चीज और होता है कि साफ कपड़ा पहन लिए, लेकिन अभी जो हम लोग का रैनी सीजन चल रहा है, इस रैनी सीजन में क्या करें, कपड़े साफ करके उस पर आयरन जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जितने भी हमारे शर्ट में बैक्टीरिया होते हैं, उस आयरन की गर्माहट से कारण वो क्या हो जाते हैं? मर जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में उस तरह की कोई जीवाणु प्रवेश नहीं करेगा। और बरसात के टाइम में हम लोग क्या करते हैं ना कि वी शुड ऑलवेज बॉयल द वाटर एंड देन वी ड्रिंक इट, है ना। पानी को गर्म कर लीजिए, इसके बाद ही उसका इस्तेमाल कीजिए पीने के लिए। उससे भी क्या होगा, इस मौसम में मैंने वॉचिंग दैट, मैंने ये देख रहा है कि सम स्टूडेंट एंड सम पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। अरे भैया टाइफाइड से ग्रसित तो आप हो, तो टाइफाइड होता कैसे है? टाइफाइड गलत पानी का इस्तेमाल करने से, गलत खाना का इस्तेमाल करने से आपको टाइफाइड हो जाता है। तो इस मौसम में अवॉइड करना है किस चीज के लिए? तो गंदे पानी का, गंदे भोजन का, अनकवर्ड फूड का, और इस चीज से बिल्कुल अवॉइड करेंगे बरसात के टाइम में, खास करके अभी यही ये मौसम एलर्जी का एकदम अपनी चरम सीमाओं पर होता है। देखिए डॉक्टर और क्या हमें एडवाइस करता है, ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, हमें हमेशा साफ सुथरा कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज है। अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए कभी ने लास्ट में और क्या बोला है कि सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने लाइफ में कुछ करो या ना करो, लेकिन अपने शरीर का ख्याल जरूर करना। ये आपकी पूंजी है, ये आपकी मेहनत है। और अगर शरीर आपका सही है तो एवरीथिंग इज वेल। अगर आपकी शरीर सही नहीं है तो नोबडी कैन हेल्प यू, कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता है। तो एट लास्ट इन दिस स्टोरी द डॉक्टर सजेस्ट दैट, इस कहानी के माध्यम से डॉक्टर क्या समझाना चाहता है कि डॉक्टर सजेस्ट वी शुड वियर ऑलवेज नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, we should be drinking neat and clean water, and we should eating the fresh food, and if you are not eating that type of the material food, water, drinking, ये सब अगर हम अच्छे से नहीं खाएंगे पिएंगे, then we are suffering from allergy। और एलर्जी में क्या होना चाहिए? if the person is suffering from allergy, then we should avoid that type of the things, likewise smoking, likewise dust, likewise medicine, insects bite, you should avoid it। इसको से आप बचने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके तो आप इस चीज से बचिए, और यही आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है और आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हमारे एसपी राणा सिंह ने यही बताया, और बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बुक में भी ये दिया हुआ है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और आज के डेट में होता क्या है कि गांव घर के जितने भी बच्चे होते हैं इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, बासी चावल खा लेते हैं, बासी रोटी खा लेते हैं, इससे ही बीमारियां उत्पन्न होती है। उन्हें नहीं पता है, नॉलेज के अभाव में बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, और हम लोग न जानते हुए भी मुसीबत में पड़ जाते हैं बेगर ज्ञान का। क्यों? अगर हमें इस चीज के बारे में पता होता ये चीज से बीमारियां होती है, तो शायद
बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दवा से अच्छा परहेज है। तो इनका यही था कि हमको साफ कपड़ा पहनना है, साफ सुथरा पानी का इस्तेमाल करना है, साफ सुथरा बेड का इस्तेमाल करना है, वैसे जगह पे नहीं जाना है जिससे हमें एलर्जी होती हो, वैसे पेशेंट को एलर्जी से बचाना है जिसको किसी चीज से एलर्जी होता है। और लाइफ में बचने का बहुत सारा तरीका है। साफ सुथरा रहिए, अच्छे भोजन कीजिए, जिंदगी का यही सबसे एक स्रोत है बचने का, और अच्छे काम करते रहिए और अपने खुश मिजाजी से काम को करिए। हेल्थ आपका सबसे प्यारा है, हेल्थ पे फोकस कीजिए, यही आपके जीवन का अनमोल रत्न है। धन्यवाद।